हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक नया पोएम लाया हूँ, द स्काई लार्क ना। ये जो मैं पोएम स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, इसको तो बहुत ही मज़ा आएगा हम लोग को पढ़ने में। बट इसके पहले मैं आप लोग को कुछ कहना चाहूँगा। किसी ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि सर आप अपना लेसन प्लान शेयर कीजिए। तो मुझे लगता है शायद कुछ-कुछ आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, सभी लोग को जो है सो मेरा वीडियो कम मज़ा आने लगा ना। तो मुझे अच्छा लगा आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। और जो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हमको सलाह देते हैं उसका तो उस कमेंट और ही दिल खोल के मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सजेस्ट करना। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ अगर सुझाव देना होगा तो कमेंट करके आप हमको आइडिया दीजिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से अंदर से मैं आपको फ़ील करूँगा। धन्यवाद आपने कमेंट किया। चलिए मैं आपको आपको बताने जा रहा हूँ ना। किसी ने बोला कि सर आप अपना लेसन प्लान शेयर कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक संडे को एक ग्रामर का जो है ना वीडियो वो मैं डालूँगा, और एक लिटरेचर का स्टोरी रहेगा, उसमें पोएम रहेगा ऐसा, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ द स्काई लार्क। ये पोएम है कि ये क्या है? पोएम है। तो इसको जानने से पहले स्काई लार्क होता है क्या? ये जो दिख रहा है हम लोग को ना, स्काई लार्क, आखिर किसे कहते हैं स्काई लार्क? तो इस स्काईलार्क होता है क्या ना, वो मैं बता रहा हूँ, देखो। स्काईलार्क स्मॉल सिंगिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। स्काईलार्क है ना, स्काईलार्क एक गाना गाने वाली पक्षी है जो पाई जाती है यूरोप में। कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप में, एशिया में एंड इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के पहाड़ों में भी पाई जाती है स्काईलार्क। मतलब हम लोग को ना ये समझ में आया, स्काईलार्क अगर ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है स्काईलार्क टाइटल, ऐसा शायद ये जो दिख रहा है ना, ये देखो, ये ये दिख रहा है ना, ये पक्षी है, पक्षी, चिड़िया। ऐसा ये जो ना पोएम है, मतलब ये पोएम जो है ना, ये पंछी पर है। किस किस पर है? एक पक्षी का नाम है स्काईलार्क, उसी पर है। तो ये जो पोएम है ना, यूनिट 1 का भी हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो लिटरेरी टर्म्स, जो इंग्लिश समझना चाहते हैं, लिटरेचर सीखना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश बहुत मज़ा आता है, उसके लिए तो है ही है इम्पोर्टेंट। लेकिन जो आपके सिलेबस में है, इसको भी आप जानो, बहुत मज़ा आएगा। ये पोएम को एन्जॉय करेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। धीरे-धीरे हम लोग समझेंगे, पूरा मज़ा लेंगे। तो बिफोर यू रीड, इसके पहले हम लोग जो है ना देखेंगे, पढ़ने के पहले क्या है? हैव यू बीन हैव यू बीन टू अ कॉर्नफील्ड? इन व्हिच सीज़न्स डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया? देखो, क्या आप कभी कॉर्नफील्ड में गए हैं? किस सीज़न में आप कॉर्नफील्ड, मतलब मक्का का खेत, कॉर्नफील्ड मीन्स क्या होता है? मक्का। तो क्या आप कभी कभी हैव यू बीन टू अ कॉर्नफील्ड? क्या आप मक्का का खेत गए हुए हैं? मक्के जो होता है ना, जिसमें मक्का लगा हुआ होता है, देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मक्का लगा हुआ है। इस आप लोग के पास बुक भी होगा ना, तो उसमें देखना, इसमें देखो मक्का लगा हुआ है, यहाँ पे देखो बहुत सारा मकई। मकई जो होता है ना, ऐसे ही होता है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है, प्लांट से, ठीक है? ये खेती किया जाता है, फार्मिंग करते हैं लोग। उसमें जो है ना, इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न? हम लोग किस सीजन में ना ग्रो करते हैं मक्का को? इन इंडिया, इंडिया में किस सीजन में? रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, आपको तो पता ही होगा। कमेंट करके बता देना मुझे को, ठीक है ना? द पोएम गिव्स अ पिक्चर ऑफ द पोएम गिव्स अ पिक्चर ऑफ कंट्री साइड। इस पोएम में एक पिक्चर है कंट्री साइड का। कंट्री साइड का पिक्चर है इस पोएम में, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, पूरा कंट्री साइड का, कंट्री के किनारे साइड का जो है ना पिक्चर्स है। द पोइटिस इज इन द कॉर्नफील्ड, जिसमें कवित्री है। इसमें क्या है? पोइटिस, पोइट मीन्स होता है कवि, और पोइटिस मीन्स क्या होता है? उसका फेमिनिन है। पोइटिस मीन्स कवित्री। पोइटिस इज इन द कॉर्नफील्ड एंड हियर्स अ स्काईलार्क सिंगिंग अबव। कवित्री जो है ना, वो कहाँ पे है? कॉर्नफील्ड में, मक्का का खेत में है, और सुनती है स्काईलार्क सिंगिंग अबव, उसके मात ऊपर में सुनती है, गाना गुनगुनाते हुए, गाते हुए, स्काईलार्क जो गाना गा रहा है। शी स्टॉप अ while टू enjoy द ब्यूटी ऑफ द नेशंस।
वो रुक जाती है एक क्षण के लिए, क्या करती है, एक पल के लिए रुक जाती है और देखने लगती है सुंदरता उस नज़ारों को, सुंदर-सुंदर नज़ारों को देखने लगती है। यहाँ देखो इतनी सुंदर ये कवित्री है, ये जाती है मक्का का खेत में, ये कवित्री यही है। देख रहे हैं ना आप लोग जो पिक्चर जो टोपी लगाए हुए सुंदर सी परी की तरह हाथ में एकदम कितना सा बाल लगा लिए, हाथ में घुंघरू पहन ली है और जा रही है कंट्री साइड में जाके एकदम मक्का का खेत में गई हीरोइन बन के घूमने के लिए। वहाँ जाके ना देखती है एकदम क्या देखती है, वाह! देखती है कि एक पंछी है गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, तो इसको भी मन में कुछ-कुछ आ रहा है। देखो क्या कवि अब फ़ील करती है हम लोग देखेंगे ना। शी स्टॉप फॉर अ व्हाइल, वह एक कुछ क्षण के लिए रुक जाती है टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन्स, और इस नज़ारा सुंदरता को ब्यूटी को देखने के लिए एन्जॉय करने के लिए वो रुक जाती है। रीड द पोएम, फाइंड आउट हाउ द पोएट इज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द नेचर। चलिए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कवित्री जो है सो सुंदर प्राकृतिक की सुंदरता को कैसे-कैसे वर्णन करती है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्यूटी ऑफ नेचर्स मीन्स प्राकृतिक की सुंदरता। तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर ना इसके बारे में पूरा दिया हुआ ये पोएम, कि उसको देखी, इसको मज़ा आ गया, ये कवित्री क्या-क्या करती है। अब चलिए हम लोग इसको पोएम के माध्यम से इसको देखेंगे। अब आगे क्या होता है जब ये, तो हम लोग बिफोर यू रीड में ये इतना देर तक हम आप लोग को समझाएँ। अभी तक मैं पोएम स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, आप लोग तो इतना देर तक समझ रहे हैं, आप लोग को लगता होगा पता नहीं क्या है इस पोएम में। बट मैं आपको बता दूँ, ये पोएम कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई भी हार्ड वर्ड भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, सुंदरता पर है ये, ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत मज़ा आएगा, एन्जॉय कीजिए, सिर्फ मस्ती कीजिए। तो हम लोग को क्या समझ में आया? हम लोग समझे बिफोर यू रीड में ये जो दिख रहा है ना, ग्रीन सॉरी येलो कलर का जो ये जो दिख रहा है, इसमें हम लोग को समझ में ये आया बिफोर यू रीड में कि कवि मक्का का खेत में है और वहाँ पे गई हुई है और घूमने के लिए गई हुई है कंट्री साइड में, और वो देखती है एक स्काईलार्क, एक पक्षी जो ऊपर से वो गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए उड़ता है, और वो वहाँ पे जाके रुक जाती है और वो कैसा महसूस करती है, इसके बाद से फिर हम लोग को पोएम समझना है। तो चलिए हम लोग पोएम को शुरू करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। रेडी, वन टू थ्री, हो जा फ्री। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speak above the corn, a stage below in gay accord, while butterflies dance on the wings. And still the singing skylark soared and silent sang and sought to sing. अर्थ जो है, अर्थ किसे कहते हैं अर्थ? अर्थ तो जान रहे ना, पृथ्वी हम लोग जिस पे रहते हैं, जिस पे हम लोग घर बनाते हैं, जो हम लोग को सता है, आप लोग तो जान ही रहे हो। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू। पूरा दुनिया, पूरा अर्थ जो है सो कैसा था, ग्रीन था। द स्काई वॉज ब्लू, और पूरा आसमान कैसा था, ब्लू था। आई सॉ एंड हियर वन सनी मॉर्न, मैं देखी एक सुनी, और मैं देखी एक सुनी एक सनी मोरन को। वो था कौन? स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, और वही जमीन आसमान के बीच में एक स्काईलार्क था, पंक्षी। सिंगिंग स्पीक अबव द कॉर्न, और वो गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था, कहाँ पे? कॉर्न, मक्का के ऊपर, मक्का के खेत के ऊपर में, खेतों के ऊपर में गुनगुनाते हुए जा रहा था। मैंने देख करके तो बहुत ही खुश हो गई। स्टेज बिलो इन गे कॉर्ड, एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा स्टेज। स्टेज का मतलब यहाँ पे ये होगा ना, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, वो सॉरी, ये स्टेज का मतलब हो जाएगा आपका स्टेज, स्टेज, स्टेज। यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है जी, बहुत प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू फील। चलो अब हम लोग महसूस करेंगे, इसके बाद समझ में आ जाएगा क्या होगा स्टेज। स्टेज का मतलब ये यहाँ पे यहाँ पे क्षण होगा, क्या होगा? ऐसा पल, लम्हा, महसूस। स्टेज का मतलब, यहाँ स्टेज का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे स्टेज पे हम लोग जाके भाषण देते हैं ना, वो वाला नहीं होगा इसका मतलब। ए स्टेज बिलो इन गे एकॉर्ड, एक ऐसा पल, ऐसा क्षण आया कि खुश हुए सभी लोग
इन गे अकॉर्ड खुशियों का पल आने लगा, ऐसा समय आया, ऐसा स्टेज आया कि मुझे लगने लगा किसे? कवित्री को, कि मैं खुश हो जाऊँ। व्हाइट बटरफ्लाइज़ डांस ऑन द विंग्स, और व्हाइट कलर के वो बटरफ्लाइज़ देख सकते हो, ये जो ना व्हाइट बटरफ्लाइज़ है, ये देखो, 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 देखो बुक में आपके पास होगा, आप अगर ये तो मैं पिक्चर बुक को पिक्चर क्लिक किया हूँ ना, आपके पास बुक होगा, देखो उसमें व्हाइट बटरफ्लाइज़ होगा। व्हाइट बटरफ्लाइज डांस ऑन द विंग्स, और अपने पंखों से वो डांस करती है, उड़ती है। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉड, और यहाँ तक कि सिंगिंग स्काईलार्क जो है ना, वो सॉड, सॉड का मतलब होता है ना, वो क्या कहते हैं, सॉड, सॉड मतलब फ्लाई अप, उड़ जाना। सॉर्ड मीन्स क्या होता है? फ्लाई अप। एंड स्टिल, और इतना ही वैसा क्षण आया कि व्हाइट बटरफ्लाइज डांस कर रहा था, वो गाना गा रहा था, लेकिन स्काईलार्क इसके बाद साइलेंट। इसके बाद अचानक क्या होता है, स्टिल, फिर भी सिंगिंग स्काईलार्क सॉर्ड उड़ जाते हैं, फ्लाई अप कर जाते हैं। एंड साइलेंट, पूरा पूरा पल, पूरा हर एक लम्हा साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। एंड सैंक, लगा मानो जैसे कि डूब गया सूरज, सैंक, डूब गए। एंड सॉर्ड टू सिंग द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच टेंडर ग्रीन, मक्का का खेत जो था ना, वो पूरा फैला हुआ था हरा भरा हरियाली में। टू राइट टू लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, चाहे लेफ्ट देखूं या राइट देखूं, मेरे आंखों के चारों ओर हर एक तरफ सिर्फ हरा ही हरा। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मैं समझ गई कि उसका एक घोंसला है, एक अनजान सा घोंसला। समवेयर अमॉन्ग द मिलियंस ऑफ स्टार्स, कहीं पे जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टॉक्स हो, मतलब स्टॉक्स मतलब बहुत सारे, उसका घोंसला में बहुत सारे स्टॉक्स जो नहीं होता है, छोटा छोटा तिनका को मिला करके मिलियंस स्टॉक्स से मिल करके बनाया हुआ है उसका घोंसला, वो बता रही है किस कहीं उसका घोंसला होगा मिलियंस ऑफ स्टॉक के अंदर, बहुत सारे झुंड के अंदर, जिसमें वो छिपी हुई है। ये बात ये कल्पना कर बैठी कवि, बोलती है कि इतना सारा छिपा हुआ है उस, देखो, ये पोएम से हम लोग को यही समझ में आया ना सीधा, कि द अर्थ वाज ग्रीन, द स्काई वाज ब्लू। इसका मैं हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ ना, पोएम को लाइन बाय लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा अर्थ जो है सो ब्लू था, सॉरी ग्रीन था, और आसमान ब्लू था, लेकिन मैं देखी एक सनी मोर को जो कि दोनों के बीच में, ज़मीन और आसमान के बीच में गुनगुनाते हुए उड़ा। वो कौन था? स्काईलार्क था अबव द कॉर्न, जो कॉर्न के मक्का के ऊपर में उड़ रहा था। और ऐसा पला, ऐसा क्षण आया कि व्हाइट बटरफ्लाइज भी उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर से जो है सो उड़ता हुआ जा रहा है। कवि जो है सो इतना खुश हुई, इतना आनंद लेने लगी, इतना मजा उसको आने लगा कि वो चाहती थी कि ये पल जो है सो रुका ही रहे, लेकिन ये पल रुका नहीं, और ऐसा क्षण आ गया कि एकदम शांत और शांत, और वो जो है सो स्काईलार्क वो उड़ के कहीं जाके छिप गया। इसको लगने लगा कवि को कि वो आखिर उड़ के गया कहाँ, और पूरा शांत ही शांत। तब जो है सो कवित्री कल्पना कर बैठी है, देखने लगी आगे पीछे, और बोलती है कि मेरे बाएं देखो या दाएं देखो, मैं आगे या पीछे चारों तरफ सिर्फ मक्का का ही पेड़, पूरा हरियाली छाया हुआ था। और फिर ये कल्पना कर बैठी कवित्री कि मैं जान गई कि कहीं नेस्ट है जो अनसीन है, घोंसला है जो अज्ञात है, अनजान है, मैं नहीं जानती। समवेयर अमॉन्ग्स ऑफ मिलियंस, समवेयर अमॉन्ग द मिलियंस स्टॉक्स, कि जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मीन्स झुंड, वो सॉरी, ये जो नहीं होता डाली, बहुत सारा स्टॉक्स मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, डालियाँ, छोटे छोटे कण के जो होते हैं ना, वो उसमें जाकर छिप गई है। एंड आई पॉज्ड टू हियर हिज सॉन्ग, और बोलती है एज आई पॉज्ड, काश मैं, एज मीन्स वो कल्पना कर बैठी कि काश मैं उसकी आवाज़ों को रोक पाती। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड, लेकिन वो स्विफ्ट सनी मोमेंट जो था, उतना शानदार जो क्षण था, वो फिसल गया, चला गया मेरे परहैप्स। फिर बोलती परहैप्स हिज मैट सेट लिसनिंग लॉन्ग एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड। फिर बोलती है कि शायद उसके साथी उसको बुला रहे थे आवाज़ सुन करके, और वो चले गए अपने साथी, अपने दोस्त के साथ, अपने चिड़िया, अपने जो उन लोग को जो संगत होता है जैसे उसके साथ में रहने वाला, उसके साथ। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और उससे हमसे पहले ही वो ज़्यादा दिन सुन चुका था। ये कविता ख़त्म हो गया, ये पोएम ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको ये पोएम?
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पोएम को लिखने वाला जो लेखिका है, ये जो लेखिका कल्पना कर बैठी थी इतनी सारी मक्का का खेत में मज़ा ली, उसके बारे में आपको बता दूँ, ये एक क्रिस्टीना रोसिस्टी है, रोसिस्टी लेखिक है। नौ द पोएटिस का नाम है क्रिस्टीना गॉर्जिना रोसिस्टी। 1837 में जन्म लिया, 1894 में इनका मृत्यु हुआ। Was an English poetess who started writing age of at the young age of 12। वो ना क्रिस्टीना गोशीना रेसिस्टी जो 1830 में जन्मी और 1894 में मर गई ना, वाज इंग्लिश पोइटिस, वो इंग्लिश पोइटिस थी। हु स्टार्टेड राइटिंग द, और वो लिखना शुरू कर दी जब हम लोग को अकल भी नहीं होता ना तभी से लिखना। जैसे कि अभी हम लोग 12 साल 13 साल के बच्चे ना, वैसे ही वो भी 12 13 साल की, 12 ही साल की थी। सिर्फ एज द एज ऑफ 12, जब वो उसका 12 उम्र था, तभी से वो पोएम लिखना शुरू कर दिए। पोएम, कविता, कहानी कुछ भी लिखती थी। शी हैज़ रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स ऑन द नेचर्स एंड लाइफ। वो बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार शानदार पोएम लिखी प्राकृतिक पर, नेचर्स पर और लाइफ पर, जीवन पर। यू मे आस्क योर टीचर to read some more of her poem like who has seen the wind and uphills। आप अपने शिक्षक को भी पूछ सकते हैं, ये सब बताया गया है। उसका बहुत सुंदर-सुंदर लिखा हुआ पोएम है, जैसे कि उसमें बहुत सारा पोएम में से एक ठो पोएम यहाँ पे लिखा हुआ है, हू हैज़ सीन द वाइंड, कि हवाओं को किसने देखा है, अपहील और दूसरा अपहील, ये सब वही लिखी हैं। कौन? क्रिस्टीना रोसिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गुड नाइट। टेक केयर। गुड। थैंक you for watching. Bye bye guys.